विमलेश जी मध्य प्रदेश। ये थारी बस हमारे माई श्यामा जी को राज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? भगवान को देख लेना, भगवान को भर नेत्र देख लेना, ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि इस विचित्र माया के तांडव में मनुष्य अपने मन को हटाकर भगवान में लगा पावे और इस नाशवान जीवन में अपने नेत्रों से भगवान को देख पावे। इन्हीं नयनन सब सुख देखत अपनो जन्म सफल कर लेकर। अपना जन्म सफल हो गया यदि नेत्रों से हमने भगवान का साक्षात्कार कर लिया। तो सबसे बड़ा आश्चर्य संसार का है भगवान को देख पाना, क्योंकि सर्वाश्चर्यमयी गति से वो विराजमान है। तुम में विराजमान है, हम में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, लेकिन देख पा रहे हो क्या? तो जो है उसको देख ले, वही सर्वाश्चर्य में। सबसे बड़ा संसार का सर्वाश्चर्य में कार्य है भगवान को अपने नेत्रों से देख पाना। समझ पा रहे हो किसका प्रश्न है? हाँ, अपर्णा जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हम रामकृष्ण मिशन से दीक्षार्थ हैं और वहां के साधिका हैं। महाराज जी मांडूक्य उपनिषद में कहा गया है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों मन का संपादन मात्र है। महाराज जी मन की शुद्धि के लिए गुरु मंत्र जाप या नाम जप करना है। मन की गति का शांत होना श्वास की गति और निष्कामता से आएगा, लेकिन क्या मन का स्पंदन जो इस अवस्था का कारण है, क्या उसे नियंत्रण में लाया जा सकता है? मन ही नहीं रह जाएगा। आप साधना तो कीजिए, मन का स्पंदन या मन की स्फुरना या मन की वृत्तियां ये तो छोड़ दो, मन ही नहीं रह जाएगा। मन ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, मन ब्रह्ममय हो जाएगा। आप इसको तो मन एक दर्पण है, तो दर्पण के सामने जो बिंब होता है वही प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण के सामने अगर हमने पार्थिव शरीर रख दिए तो मन पार्थिव चिंतन करेगा, और अगर उसमें हमने ब्रह्म रख दिया तो ब्रह्म का स्वरूप उसमें झलकने लगेगा। मन दर्पण की तरह है, वो मलिन हो गया है, उसको स्वच्छ कीजिए तो उसके साथ उसको बार बार ब्रह्म चिंतन करवाइए तो ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो मन का स्पंदन ही खत्म हो जाएगा, मन अमना हो जाएगा, मन ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। जब हमारा इस कोटि का चिंतन हो कि तीनों शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीरों का स्मरण न रह जाए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों समान हो जाए, तुरीय अवस्था को मन प्राप्त हो जाए तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अब इतनी साधना कठिन करना गुरु कृपा से ही हो सकता है, नहीं तो हम लोग फंसे हुए हैं देह में और बात करते हैं बहुत ऊंची। तो हमें चाहिए निरंतर भजन। आप देखो निरंतर भजन हो रहा है, उसको आप जांचिए कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर समय हमारा गुरु नाम गुरु मंत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा। बस इसको पकड़ लो, मन ठीक हो जाएगा, मन अमना हो जाएगा, मन भगवत स्वरूप हो जाएगा, मन ब्रह्ममय हो जाएगा। यही मन ब्रह्म का अनुभव कराता है, क्योंकि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ने कहा इंद्रियों में मन मैं हूं, अर्थात मन भगवत स्वरूप है, पर विषय चिंतन के कारण वो मलिन हो गया है। उसे अब भगवत चिंतन के द्वारा, ब्रह्म चिंतन के द्वारा हमें परम पवित्र करना है। और जब परम पवित्र हो जाएगा तो मन ब्रह्ममय, बुद्धि ब्रह्ममय, चित्त ब्रह्ममय, अहम ब्रह्ममय, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। सर्वं खल्मिदं ब्रह्म ने नास्ति किंचन, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं बचता, केवल ब्रह्म बचता है। कृषांक गोहिल जी दुबई से। श्री हरिवंश राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी करिष्ये वचनम का सही अर्थ क्या है महाराज जी? संपूर्ण समर्पण की उस अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए जहां ना चूक रहे ना डगमगाहट, केवल उनका ही आदेश, उनका ही वचन और उनका ही आश्रय रहे? हाँ, इसमें पहले हमको अपना आहार शुद्ध करना होगा। आहार शुद्ध भी अल्प आहार, थोड़ा। क्षुधा व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करे। भिक्षान्नम औषधम, विरक्त है तो भिक्षा रूपी अन्न की औषधि से, और गृहस्थ है तो धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से। पहले हमारा भोजन ठीक हो, रसेंद्री ठीक हो ना तो सब ठीक हो जाएगा। प्रधान इंद्री रसेंद्री है। हमारी जिह्वा ठीक हो तो हमारी जनेंद्री ठीक हो जाएगी, हमारी नेत्रेंद्री ठीक हो जाएगी, हर इंद्रियां ठीक हो जाएंगी। पहले हमारा आहार, वैसे भी कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो रसेंद्री को हम शुद्ध करें, फिर श्रवणेंद्री को शुद्ध करें। एक एक इंद्री को पवित्र करना है, तभी हम डगमगाएंगे नहीं। श्रवणेंद्री से किसी की निंदा नहीं सुननी, किसी की पाप की बात नहीं सुननी, प्रपंच की बात नहीं सुननी। भगवत कथा, ब्रह्म चिंतन की बातें, भगवत चिंतन की बातें, भगवत सिद्धांत, ये कानों से सुनाना है। नेत्रों से हमें सब में भगवान का दर्शन करना है। हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारी भावना है, हम भावना करते हैं इनमें भगवान विराजमान है। भावना जब सिद्ध हो जाएगी तो व्यक्ति नहीं दिखाई देगा, केवल भगवान दिखाई देंगे। जब हम भावना की साधना करते हैं तो पहले हमें व्यक्ति दिखाई देता है, वस्तु दिखाई देती है, स्थान दिखाई देता है। जैसे ये नीम का पेड़ है लेकिन इसमें भी भगवान है, ये हाथी है इसमें भी भगवान है। तो हमें पहले कुत्ता हाथी नीम दिखाई दी,
लेकिन जब भावना सिद्ध हो जाएगी तो सीधे भगवान दिखाई देंगे। तो हमें भावना करनी है, नेत्रों से देखना है कि सब में भगवान जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदों सबके पद कमल सदा जोरी रूपान। सब में भगवान विराजमान है, हमारी ऐसी भावना हो। रसेंद्री में एक वाक इंद्री है, इससे दो काम होते हैं, स्वाद लेना और बोलना। बोलने में हम अधिकतर मौन रहे, जब बोले तो भगवत चर्चा बोले या व्यवहार का उतना कार्य बोले जो सत्य और धर्म में हो, अन्यथा वाणी को मौन रखें। हाथ से किसी को दुख न पहुंच पावे, पैर हमारे तीर्थ याटन करे, परिक्रमा वृंदावन की, गिरिराज जी की परिक्रमा, ब्रज आना, हरिद्वार जाना, काशी जाना, इससे हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। जब हम वाक इंद्री से भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जब भगवत चर्चा करते हैं तो हमारी वाक इंद्री पवित्र हो जाती है। जब रसेंद्री से हम भगवान को भोजन अर्पित करके पाते हैं तो हमारी रसेंद्री पवित्र हो जाती है। जब हमारी इंद्रियां पवित्र हो गई तो मन अपने आप पवित्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मन इंद्रियों के अधीन हो गया है और इंद्रियां विषयों के अधीन हो गई। तो जब हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं तो मन कंट्रोल में हो, और जब मन कंट्रोल में तो बुद्धि पवित्र हो जाती है, और जब बुद्धि पवित्र हो जाती है तो भगवान में स्थित हो जाती है। पवित्र बुद्धि भगवान में स्थित हो जाती है, और जहां भगवान में स्थित हुई तो पूरा डिपार्टमेंट भगवत में हो जाता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब भगवत स्वरूप हो जाता है। तब वो बट विश्वास अचल निज धर्मा, तब अपने भागवत धर्म में अटल हो जाता है, उसको कोई भ्रष्ट नहीं कर पाता। पर कहने में और सुनने में बहुत सरल है, करने में बड़ा कठिन है। हर इंद्री में पड़ गए। अब मोबाइल से दुनिया के दृश्य देखना, कानों से प्रपंच और निंदा की बात सुनना, और जनेंद्री से परिस्त्री से भोग करना, ये नरकगामी आचरण है। पहले इनको सुधार ले तो हमारी स्थिति सुधर जाए। समझ रहे हो ना? पल्लवी जी मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, नए साधक होने के कारण संख्या से मुझे प्रेरणा और निरंतरता मिलती है, तो क्या शुरुआती दौर में मैं इस पर निर्भर रह सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल रहना चाहिए, आजीवन निर्भर रहना चाहिए। हम तो कहते हैं संख्या से बहुत ज्यादा भजन होता है। जब हम काउंटर से या माला से संख्या से भजन करते हैं, चूंकि मन को थोड़ा अभिमान पसंद है, आगे चल करके नष्ट हो जाता है जब करने से। और प्रारंभ में इतना सुख मिलता है कि आज हमने 10,000 नाम जप किए, आज हमने 11,000 नाम जप किए। तो वो क्रम बाय क्रम जब हमारा वास्तविक भजन होने लगेगा तो फिर संख्या से हमारा मन हटने लगता है, मंत्र में मन चिपकने लगता है कि भगवान गिने, भगवान जाने। अब हम तो धुआंधार जप कर रहे हैं, एकाग्रता पूर्वक तैल धारावत जप कर रहे हैं, अव्यावृत भजन, अखंड भजन चल रहा है। कितना हुआ हमें पता नहीं। हम तब गिनते थे जब बाल ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का नियम लेकर गायत्री का अनुष्ठान था। उस समय गुरु जी ने जब दिया था तब माला से गिन करके जप करते थे, और इसके बाद गुरु कृपा हो गई। प्रारंभिक साधक को जब तक ये मना स्थिति ना हो जाए तब तक गणना से जप करने में बहुत लाभ मिलता है। अच्छा, आज जैसे आपने 9,000 जप किए, कल 10,000, तो आज जलन होगी कि 1,000 नहीं किया, लेकिन आपने गिना नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हमें लगता है कि जब तक भागवती की स्थिति ना जाए तब तक गिन गिन कर जप करना अत्यंत आवश्यक है, वो आपको भजन में आगे बढ़ाएगा। रामफल यादव जी गुरुग्राम से। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में 2 श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में उन्होंने लिखा है महाराज जी कि वो जो इस ज्ञान की शरण लेते हैं वे मुझे प्राप्त होंगे, वो सृष्टि के समय न तो पुनः जन्म लेंगे और ना ही प्रलय के समय उनका विनाश होगा। और दूसरे श्लोक का शब्दार्थ महाराज जी 18वें अध्याय में, मेरी प्रेममयी भक्ति द्वारा ही कोई मुझे वास्तविक रूप से जान पाता है, तब सत्य के रूप में मुझे जानकर मेरा भक्त मेरे पूर्ण चेतन स्वरूप को प्राप्त करता है। गुरु जी, आप में भाव कर रहे हैं कि आप भगवान के मतानुसार पूर्ण रूप से सत्य तत्व के अधिकारी हैं, ऐसा आपने अपने आचरण से सिद्ध कर दिया है। महाराज जी, इन दोनों श्लोकों के मतानुसार आप साक्षात इन दोनों श्लोकों में भगवान की कृपा से हमारा प्रवेश रहा। पहला श्लोक जो ज्ञान के द्वारा जानना वो काशी, और दूसरा श्लोक जो प्रेम भक्ति के द्वारा पाना वो वृंदावन। दोनों की साधना हुई और दोनों की बात समझ में आई है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। जब हम ब्रह्म प्राप्ति की अद्वितीय भावना करते थे तो हमको वैसा अनुभव होता था, आत्मा का स्वरूप वैसा ही जैसा आप अनुभव करना चाहें, तो वैसा ही अनुभव होता था कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। और जब भावना बनी भक्ति की तब वही आया कि मेरी ही आत्मा प्रिया प्रीतम के रूप में है, मेरी ही आत्मा प्रिया प्रीतम के रूप में है, और उनमें तन्मयता करके मैं को खो देना। पहले था सबको मैं में समा लेना और मैं ही मैं हूं। अब उस मैं को प्रिया प्रीतम में, मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है? प्रिया प्रीतम है, और मैं उस प्रिया प्रीतम के स्वरूप में लीन हो गया। तो मैं का चिंतन खत्म, प्रिया प्रीतम का चिंतन शुरू। तो ये हुआ प्रेम, और सबको अपने में समा लेना, ये हुआ ज्ञान। दोनों बातें, जहां मैं और तू है वहां भेद दृष्टि है, वहां माया है। जहां केवल मैं है वो ब्रह्म दृष्टि है, जहां केवल तू है वो प्रेम दृष्टि है। जित देखो ती श्याममयी है, तू ही तू है, जिधर देखो तू ही तू है, इधर भी तू है, इधर भी तू है, तू ही तू, मैं है ही नहीं, मैं की सत्या गई। तो ये प्रेम
ब्रह्म नहीं माया नहीं नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधिना रही एक रहे नंदलाल। ये प्रेम भक्ति। और जहां सबका समा लेना, वो ब्रह्म स्वरूप, मैं ब्रह्म हूं और मैं ही सब रूपों में हूं, सब मेरे में समाये हुए हैं, मैं सब में समाया हुआ हूं। यही ब्रह्म का ज्ञान और यही प्रेम लक्षणा भक्ति भगवान ने कृपा करके दोनों मार्गों में दर्शन कराया। ऐसा अभिषेक मणि त्रिपाठी जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कई बार वाराणसी में मणिकर्णिका घाट में जाता हूं तथा वहां पर जप करता हूं, फिर वहां से लौटने के पश्चात मन में एक बार प्रश्न उठता है कि कहीं शमशान में जप करने से अपवित्र तो नहीं हुआ महाराज? नहीं नहीं नहीं, परम पवित्र। भगवान तो चिता भस्मा लेपो गरुण मसलम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजग प्रतिहारी पशुपति, कपाली भूतेशो भजत जगदीशैक पदवीम। भगवान तो चिता की भस्म लगाते हैं। अरे परम पवित्र स्थान है स्मशान। स्मशान कोई अपवित्र स्थान थोड़ी, परम पवित्र स्थान। उस शव के साथ जब हम जाते हैं तब हम पवित्र हो जाते हैं, तब हमें वस्त्र के सहित स्नान करके अपने घर जाना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे स्मशान में बैठकर जब करने से विशेष लाभ होता है। भगवान शंकर की क्रीड़ा भूमि है जो मणिकर्णिका घाट है, वो तो क्रीड़ा भूमि है। अखंड शव जलते रहते हैं वहां, और वहां तो ज्ञान प्राप्त होता है कि यही दशा हमारे शरीरों की होनी है। जिस शरीरों को हम बहुत प्यार करके पालते पोषते हैं, पाप कर्म करते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, उन शरीरों की ये दुर्दशा होती है। तो हमको चाहिए कि जरूर कुछ समय निकालकर इस स्मशान का दर्शन करना चाहिए। वो आखिरी में जाए, मर के तो फायदा क्या, जिंदा जाए और वहां का दृश्य देखे और वहां डट के भजन करे। ऐसा नहीं कि आप अपवित्र हो गए, परम पवित्र हो गए। जयदेव शर्मा जी, भरतपुर से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम महर्षि श्रोबरी जी महाराज जी के वंशज हैं। महाराज जी, बचपन में दीक्षा ली थी, जो क्रिया गुरु जी द्वारा बताई गई नहीं कर पाते, कुछ क्रिया योग बताए होंगे। श्री राधा नाम में बहुत प्रीति हो गई और मन उसी में लगता है, तो महाराज जी अब मैं क्या वो नहीं कर पा रहा, तो इसमें उससे सब क्रियाओं का सब साधन कर, यह फल सुंदर प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। प्रभु के चरणों का चिंतन होना। अब आप राधा राधा जप रहे हो, स्वयं श्री कृष्ण इस राधा नाम को जपते हैं, औरों की तो बात जाने दो। जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार। अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, सब बात बन जाएगी। खूब राधा राधा रटो। राधे श्री हरिवंश राधे वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। पूज्य गुरुदेव, अधिक से अधिक पाप या महत अपराध करने पर व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसा आपकी वाणी में सुना। तो गुरुदेव, क्या अधिक से अधिक पुण्य एवं पूर्ण श्रद्धा से साधन भजन तप करने वाला भक्त इस जन्म जीवन मरण के समय से पहले इस मृत्यु संसार से शीघ्र उद्धार और भगवत प्राप्ति हो जाएगी? इसीलिए आप देखो, बड़े बड़े महापुरुष बहुत कम समय जीवित रहे। बड़े महापुरुषों में देखा गया कि जो बहुत उत्तम कोटि के महापुरुष थे, उनका शरीर बहुत कम अवस्था में पूरा हो गया, मतलब बहुत कम अवस्था में पूरा हो गया। तो ऐसा भी है, ऐसा है। जो महान सुकृतवान है, महान पुण्यात्मा है, महान धर्मात्मा है, निरंतर भगवान में स्थित है, जिनका काम पूरा हो गया, वो बहुत जल्दी चले जाते हैं। बहुत जल्दी उनका शरीर पूरा हो जाता है, क्योंकि अब शरीर की जरूरत नहीं पड़ी, शरीर का काम पूरा हो गया और जगत मंगल करके और निकल जाते हैं संसार से। ऐसा है। शिवानी जी, अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अपने आप को तृण सम समझकर सामने वाले को श्रेष्ठ कैसे माने महाराज? जब तक अहंकार है तब तक असंभव सा है। अपने को तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। जो अपने को तृण से नीच समझता है, वृक्ष के समान सहनशील समझता है, और जो दूसरों को मान देता है, स्वयं अमानी रहकर कीर्तन करता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है, वो भगवान को प्राप्त होता है। पर तृणादपि सुनिचेन तभी हो सकता है जब अंतःकरण का अहंकार भगवान में समर्पित हो जाए। जब तक अहंकार बना रहता है तब तक नहीं रहता। अहंकार तभी समर्पित होता है जब हम दूसरों में अपने आराध्य देव की उपस्थिति का दर्शन करते हैं कि सब में मेरे भगवान सिय राम में सब जग जानी, तो करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जब सब जगह भगवान है तो मैं किससे अहंकार करूं? अपने स्वामी के सामने तो तृण के समान रहना ही होता है। तो जब सब में अपने भगवान का दर्शन करेंगे तब हम तृण के समान देख पाएंगे, अन्यथा सब में भगवान का दर्शन, दूसरा कोई नहीं। एक संत भगवान थे, तो रास्ते में किसी उद्दंड ने उनको डंडा मारा, तो उनके खून बह रहा था। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर निकला, उसने देखा, अरे डॉक्टर, तो गाड़ी में बैठाला, अस्पताल ले गया अपने, और उनको दवा आदि देकर गर्म दूध पिलाने लगा। फिर पूछा, महाराज जी आपको किसने मारा? बोले, तुम्ही ने तो मारा और तुम्ही ने बचाया। उनका, महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, मतलब लोग क्या समझेंगे? बोले, हम पक्का कहते हैं तुम्ही ने मारा, तुम्ही ने बचाया। तब वहां एक सत्संगी थे, तब उन्होंने कहा, आप समझ नहीं पा रहे, स्वामी जी सब में भगवान को देखते हैं। भगवान को देखने के कारण वो कह रहे कि मारने वाले भी तुम्ही थे
और बचाने वाले भी तुम ही थे। एक रूप में तुमने डंडा मारा, दूसरे रूप में पट्टी कर दी। तो ये जब हम सब में भगवान देखते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवद आश्रित रहते हैं, तो हमारा अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। और जब अहंकार समर्पित हो जाता है तब तृणादपि सुनीचेन, तब अपने को देखो वैष्णव संतों को, बड़े बड़े भक्तों को जब होगे तो ऐसे नम्र दिखाई देंगे, जरा सी बात करो चरणों में झुकते नजर। क्यों? क्योंकि उनका अहंकार नष्ट हो गया। और संसारी आदमी को देखो तो उसको अहंकार रहता है। सम्मान विष है, अपमान अमृत है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, सम्मानम कलयाति घोर गर्णम, नीचापमानम सुधा। नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत है, और जो सम्मान है वो सम्मानम घोर कलयाति विषयम, वो विष है, वो नष्ट कर देने वाला है। सम्मानम कलयाति घोर गर्णम, वो गरल है, विष है। तो हम जब ये बात अध्यात्म में समझते हैं कि सब में भगवान है और हमारा हृदय झुक जाता है सबके चरणों में, तो अपने आप हमारी स्थिति आ जाती है तृणादपि सुनीचेन। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं हो सकता कि हम तृणादपि सुनीचेन हो। ऐसा जब भगवत भाव आ जाएगा, भगवान का भाव आ जाएगा, तब बात अपने अंदर सबसे न जाति अभिमान, न विद्या का अभिमान, न कुल का अभिमान, न धन का अभिमान, न किसी पद का अभिमान, न किसी व्यवहार का अभिमान। व्यवहार का भी अभिमान होता है कि हमारे अमुक जी मित्र हैं। जब इस तरह का कोई अभिमान नहीं होता तब ये तृणादपि सुनीचेन आता है। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, सट कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। वहां भक्ति नहीं विराजमान होती, जहां अहंकार होता है, जहां दैन्य होता है, वहां भक्ति विराजमान होती है। और जहां भक्ति विराजमान होती है वो सब में भगवान का दर्शन कराती, तब अपने में तृणादपि सुनीचेन ऐसा भाव आता है। चैतन्य तंवर जी ऑस्ट्रेलिया से। राधा वल्लभ श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से आपका सत्संग प्राप्त हुआ और नाम जप भी होने लगा। धीरे धीरे मन भोगों से हटने लगा। मन में ये भाव आया कि शाबाश, हम तो तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि आप नवयुवक हो करके और विदेश में रह करके आप ऐसी भावना धारण करते हो, इसलिए आपको पहले हम धन्यवाद देते हैं जी। फिर महाराज जी कुछ दिनों बाद महाराज जी फिर थोड़ा उसमें कमी आ गया। महाराज जी फिर ऐसे में साधक क्या करे कि जब कोई मार्ग दिखाई ना दे? नाम जप। जब हमारा भजन कम होने लगे तो समझो या तो कुसंग हो गया या भोजन गलत हो गया। कुसंगी हो गया महाराज। हाँ, दो में एक बात हो जाती है, या तो कुसंग हो गया, गलत आचरण बन गए, किसी ऐसे गंदे विषय में हम गिर गए तो हमारे भजन में कमी आ जाएगी, या हमारा भोजन गलत हो गया। फिर से कैसे उठे? फिर नाम जप। नाम जप हमारी सीढ़ी है, भजन नसेनी प्रेम की। अगर हम नसेनी से गिर गए हैं तो उसी नसेनी पे हमें चढ़ना पड़ेगा। भजन नसेनी प्रेम, हमें ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भजन है। एक ऐसी ऊंचाई आएगी जहां न काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये आपको छू नहीं सकेंगे। आप इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे। इसलिए आपको जिस भजन में आप गिरे हैं उसी भजन से आप उठेंगे। आप उसी भजन को और बढ़ाइए, जो नाम जप करते हैं उसी नाम जप को और बढ़ाइए। वो सारी मलिनता नष्ट करके आपको परम पवित्र प्रकाशित कर देगी। बहुत धन्यवाद। आप उदास न होइएगा, निराश मत होइएगा, चाहे 100 बार गिरिएगा, लेकिन आप उठ करके चलने की हिम्मत रखिएगा तो आप निकल जाएंगे। क्योंकि माया है, ये पहली बार थोड़ी गिराएगी, ये तो सैकड़ों बार गिराएगी। ऐसे संयोग आएंगे, ऐसे भोग आएंगे, ऐसा मनोमोहक आएगा अवसर कि आपको लगेगा भगवान तो आगे मिल जाएंगे। ये बुद्धि हमको धोखा दे देती है। नहीं, हमको गलत आचरण नहीं करना। भगवान मिले या ना मिले, मैं गलत आचरण नहीं करूंगा। मैं भजन करके भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन मिलना ना मिलना उनके ऊपर है, पर मैं गलत आचरण नहीं कर सकता। ऐसा नियम लो, फिर भी गलत आचरण हो जाए, फिर नियम लो, फिर गलत आचरण हो जाए, फिर नियम लो, तो एक दिन आप निकल जाएंगे, एक दिन आप क्रॉस कर जाएंगे। ये माया बहुत बलवती है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को गिरा देती। तुम तो बच्चा हो, और इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं कि विदेश में रहते हुए इस अवस्था में आप भागवतिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये आश्चर्य की बात है। लंका में विभीषण जी भक्ति कर लिए, आश्चर्य की बात है। अब ऑस्ट्रेलिया अमेरिका आदि जो देश है ये विलासिता की भूमि है, अगर उसमें रहकर भजन हो रहा है ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी ठाकुर जी की कृपा है आपके ऊपर। जागृति सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपको गुरु मानती हूँ और आपके कहे अनुसार राधा नाम भी जप करने का प्रयास कर रही हूँ, पर महाराज जी कभी कभी ना चाहते हुए मन में प्रश्न आता है कि महाराज जी क्या सच में हमें श्री जी हर पल देखती हैं? श्री जी क्या हमें हमारी पुकार सुन रही हैं? क्या वो महसूस कर रही हैं? आप देखो, श्री जी तो जो भजन नहीं करते उनको भी देख रही है। आप सच्ची मानिए, प्रभु शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा सहस्त्रपाद, वो अनेकों नेत्र, विश्व चक्षुर, वो विश्व नेत्रों से देखते हैं। विश्वात्मा है, तुम्हें वो चारों तरफ से देख रहे हैं, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से आगे से पीछे से, हर तरफ वो तुम्हें देख रहे हैं। पूरा विश्व ब्रह्मांड भगवान के सामने ऐसे है जैसे एक आंवला हथेली पे रख लो और चारों तरफ देख लो, ऐसे पूरे ब्रह्मांड को भगवान देखते रहते हैं। तो प्रभु तो सबको देख रहे हैं, श्री जी सबको देख रहे हैं, पर जो करुणा दृष्टि है वो उसी को प्राप्त होती जो भजन करता है। और आप विश्वास करो, एक एक सेकेंड के भजन का आपको हिसाब मिलेगा।
ऐसा नहीं कि पता नहीं कोई जान रहा है कि नहीं जान रहा, मैं भजन कर रहा हूं, बड़े दुख में हूं, बड़े कष्ट से भजन कर रहा हूं, इसका फल मिलेगा कि नहीं। तो हमारी बात पर विश्वास करो, एक एक सेकंड का आपको भजन का फल मिलेगा, एक एक सेकंड कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। वो शाश्वत सच्चिदानंद प्रभु का चाहे राधा नाम लो, चाहे राम नाम लो, चाहे कृष्ण नाम लो, आपको निश्चित उसका फल मिलेगा। और जब फल मिलेगा तो आप निहाल हो जाएंगे, आप आनंद युक्त हो जाएंगे, आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, विश्वास कीजिए। डॉक्टर लोकेश शर्मा जी, राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, श्री कृष्ण की प्राप्ति क्या स्वयं उनकी इच्छा से होगी? नहीं, हमारी इच्छा से, हमारी इच्छा से। उनकी इच्छा से हो तो सबको प्राप्त हो जाए ना। हमारी प्रबल इच्छा, हमारी प्रबल व्याकुलता, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपीजनों ने जब प्रयास किया और भगवान नहीं प्रकट हुए तो सब एकत्रित होकर रोने लगी। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की लालसा से रुदु सुस्वरम राजन, ऊंचे स्वर से सब गोपियां रोने लगी, हा कृष्ण, हा प्राण प्रीतम। तो तासाम आविर्भूत चौरी, इसमें मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सृग्वी, साक्षात मनमथ मंथ था। करोड़ कामदेवों के मन को मथ देने वाले भगवान उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए, गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। पीताम्बर बिजली की तरह लहरा रहा है, श्याम सुंदर शरीर, कमल नयन, मंद मंद मुस्कुराते हुए अधरों पर मुरली विराजमान है। जे ही प्रकट हुए गोपियां निहाल हो गए। तो भगवान मिलते हैं हमारी इच्छा से। यदि हमारी इच्छा भगवान से मिलने की नहीं है तो भगवान रोज हमसे मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण भगवान हमसे अलग रहे, क्योंकि भगवान के अलग होते ही हमें मृत घोषित कर दिया जाएगा। भगवान के अलग होते ही हमें मृत घोषित कर दिया जाएगा। हमारा अस्तित्व भगवान है, हमारा जीवन भगवान है, लेकिन हम उन भगवान को भूल करके भोगों में लग गए। इसलिए भोगों की इच्छा होती है, भगवान से मिलन की इच्छा नहीं होती। यदि भगवान से मिलन की इच्छा हो जाए तो श्री कृष्ण मिल जाए। हमारी इच्छा से भगवान मिलते हैं, अपनी इच्छा से नहीं। जब हमारी इच्छा प्रबल हो जाती तो वही इच्छा भगवान के हृदय में मिलने की इच्छा प्रकट कर देती है और भगवान उनसे मिल जाते हैं। भगवान अमना है, भगवान आप्त काम है, भगवान के हृदय में कोई कामना नहीं, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। जब भक्त भाव से बनकर रोटी बनाता है कि आज मेरे प्रभु पाएंगे, तो वो भाव जाके भगवान के हृदय में भूख पैदा कर देता है और भगवान उसको पाते हैं। जब भक्त विकल होकर रोता है तो वो रोना भगवान के हृदय में जाकर भक्त के मिलने के लिए प्रबल इच्छा पैदा कर देता है और भगवान मिलन के लिए पधारते हैं। भक्त की इच्छा ही भगवान की इच्छा बनती है। अगर भक्ति की इच्छा नहीं तो सबसे भगवान मिल ले, अगर वो अपनी इच्छा से मिलते हैं तो सबसे मिल ले, लेकिन भगवान उसी से मिलते हैं जिसकी प्रबल इच्छा होती है कि मुझे भगवान का साक्षात्कार हो, और रो रो के भजन करता है, उसे भगवान का साक्षात्कार होता है। डॉक्टर चंद्र प्रभा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप चिकित्सक हैं, श्री जी की कृपा से स्त्री रोगों और गर्भवती महिलाओं का उपचार करते हैं और धाम में ही सेवाएं दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि काफी जने ऐसे आते हैं जो आपको सुनते हैं बट वो साधन परायण है, गर्भवती हैं, तो 2 बजे उठना, कम से कम नींद लेना, जैसे आप बताते हैं, एक टाइम प्रसाद पाते हैं। तो महाराज जी, ऐसे में गर्भावस्था में जो जितना प्रभाव पड़ता है शरीर के लिए आवश्यक है, जैसे हमने 6 घंटे सोने के लिए कहा है, तो 6 घंटे सोना चाहिए। क्योंकि अगर आप 6 घंटे नहीं सोएंगे तो आपके जागरण के समय में जो भजन करेंगे उसमें आपको विक्षेप पड़ेगा, बार बार आलस्य आएगा। 6 घंटे सोना चाहिए, 24 घंटे में 6 घंटे सोना चाहिए, और इसके बाद शेष समय अपनी दिनचर्या में रत रहना चाहिए। हाँ, ज्यादा गर्भ बढ़ जाने पर गर्भ की सुरक्षा के लिए हमको कठोर क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए जिससे गर्भस्थ शिशु को किसी भी तरह का क्लेश हो, और हमको वही आहार लेना चाहिए डॉक्टरों से सलाह लेकर जिससे हमारे गर्भस्थ शिशु की पुष्टि हो। हमको वैसे ही आचरण करने चाहिए जैसे पहला आचरण तो है, जो ही ये पता चले कि हमारे उदर में बालक या बालिका गर्भ का प्रादुर्भाव है, अंदर आ चुका है, प्रकट हो चुका है, गर्भ अंदर बन रहा है, तो उसी दिन से ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, पहला नियम। क्योंकि अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं रहेंगे तो आपके बच्चे पर फर्क पड़ जाएगा, आपके बच्चे में कोई ना कोई कमी पैदा हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मचर्य धारण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गर्भ में शिशु पधार चुका है। इसके बाद हमें पौष्टिक आहार लेने चाहिए, उचित नींद लेनी चाहिए, और हमको भागवतिक कार्य करने चाहिए, भगवान की कथा सुनना, नाम कीर्तन करना, नाम जप करना। और तो उससे क्या होगा, हमारे बच्चे के बहुत अच्छे संस्कार पड़ जाएंगे। तो ऐसा हमें लगता है जैसे 2 बजे जगना और कै बजे सोना, ये भी देखना होगा कि सोते कै बजे हैं। 2 बजे तो हमारे यहाँ सब प्राय जग जाते हैं, 2 बजे जगने का तो एक मतलब नियम ही है एक तरह से, पर सोते कै बजे हैं। मान लो 4 घंटे रात्रि में सो गए तो 2 घंटे दिन में विश्राम कर लिया, तो 4 2 6 घंटे जग। और जिनको दिन में विश्राम करने को ना मिलता हो उनको रात्रि में 6 घंटे आराम से सोना चाहिए, और जो शरीर से श्रम करते हो उन्हें 7 घंटे विश्राम करना चाहिए। पर जी वही कह रहे थे कि क्योंकि शब्दों को सही से पकड़ ना पाने के कारण नॉर्मल तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे उनके पेट में कब्ज, भारी कब्ज थी, फिर जब उनको देखा तो बहुत कमजोरी, तो जब पूछा गया तो उनके पतिदेव ने बताया कि ये मतलब बहुत साधन परायण है, अष्टयाम श्री जी की इस अवस्था में भी कर रहे हैं, वो तो ठीक है, बट एक टाइम भोजन पाना और 2 बजे सुबह उठ जाना। इसमें अब अपनी
अपनी बात नहीं देखनी, गर्भस्थ शिशु की बात देखनी है कि हमको अगर 3 बार पाना पड़े तो हमें 3 बार पाना चाहिए, क्योंकि गर्भस्थ शिशु का पोषण होना चाहिए। बट आप कहते हैं कि चिड़िया की तरह थोड़ी थोड़ी देर में नहीं लेना चाहिए। बीमार और गर्भिणी नारी, इनको साधना में आप नहीं गिन सकते। बीमार आदमी है, अब उसको दवा लेनी तो 2 बिस्कुट खा लीजिए, 4 बिस्कुट खा लीजिए, या आप कोई कुछ थोड़ा पा लीजिए, तब आप दवा लीजिए। नहीं, दवा बहुत गर्म होती है। स्वस्थ शरीर के लिए नियम है, अस्वस्थ शरीर के लिए नियम नहीं है। जैसे भी आपको बने, जैसे स्वस्थ शरीर तो आसनों में बैठो, अब अस्वस्थ शरीर तो सोफा कुर्सी, जैसे आप ऐसे बैठे हो, राधा राधा जप रहे हो। आपका भजन बनना चाहिए। गर्भिणी स्त्री का स्वयं का जीवन नहीं है, उस बच्चे के लिए जीवन है। इसलिए ये बातें मत समझो कि हमको एक बार भोजन पाना, एक बार भोजन पाओगे तो गर्भस्थ शिशु को पोषण शक्ति कम मिलेगी और वो कमजोर पैदा होगा, तो आपने एक जीवन को बर्बाद कर दिया। आपने उस एक जीव के प्रति अहित कार्य किया। इसलिए मां को चाहिए पौष्टिक है, जो भी डॉक्टर आपको पास कर दे, जूस है, फल है, दूध है, ये 2-3 बार लीजिए, जिससे आपके गर्भस्थ शिशु का पोषण हो। मनमानी आचरण नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के अनुसार आचरण करना चाहिए। और जब गर्भ प्रसव हो जाए और आप ठीक हो जाए, फिर आप अपनी साधना में लगिए, फिर आप अपने लिए कसिए, कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 24 घंटे में एक बार भोजन से भी शरीर बहुत अच्छा स्वस्थ रह सकता है, यदि ब्रह्मचर्य से रहा जाए तो। हम लोगों को तो कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था, लेकिन कभी निराशा नहीं हुई, कभी उदास नहीं हुई, कभी हताश। तो इसलिए जब तक गर्भस्थ शिशु रहे तब तक हमें डॉक्टर के अनुसार चलना चाहिए कि उसको क्या पोषण तत्व देना है, कौन कौन सी। अब जैसे गर्भस्थ शिशु है और आप वजन वाली चीज उठा रहे हैं, आप झुक रहे हैं, तो उसको परेशानी पड़ रही है। उस समय आपको उसकी सुरक्षा के लिए आपको उन कार्यों को छोड़ देना चाहिए जिनको निषेध किया गया है। आप पोछा लगा रहे हैं, गर्भस्थ शिशु को बहुत परेशानी होगी, हानि हो जाएगी, आप नहीं लगाइए। आप उतना झुकिए, आप उतना कार्य कीजिए जिससे गर्भस्थ शिशु का पोषण हो, उसको किसी तरह से हानि न पहुंचे। ये डॉक्टरों से सलाह ले लेनी चाहिए। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रभु, जो आत्मा हमारे गर्भ में आती है, वो उसका कर्म, उसका आगे का जीवन निर्धारित होता है जो भगवान करते हैं। तो हमारे संस्कार उसकी चेतना को कैसे प्रभावित करते हैं? पहली बात तो यह है कि आत्मा निष्क्रिय है, आत्मा कोई कर्म नहीं करती, आत्मा प्रभावित करती है। उसका पावर, जैसे हम एक कपड़े के पीछे लोहे का चुंबक रख दें और सामने लोहे की सामग्री हो, तो लोहे की सामग्री जड़ है, लेकिन उस चुंबकीय तत्व के कारण उसमें हलचल पैदा हो जाएगी, उसमें चलन क्रिया पैदा हो जाएगी। ऐसे आत्मा एक चैतन्य घन प्रकाश है, उसमें स्वयं में कोई क्रिया नहीं है। शरीर जड़ है, अंतःकरण जड़ है, कारण शरीर जड़ है। इन तीनों शरीर को प्रकाशित करता है, प्रभावित करता है। सबकर परम प्रकाशक जोई। तो ये जो हमारे संस्कार है, ये हमारे मन से बनते हैं, आत्मा से नहीं। आत्मा दिव्य है, चैतन्य घन है, परमात्मा स्वरूप है। किसी भी प्रकार के किसी विकार का प्रभाव कभी आत्मा पर नहीं पड़ता, अंतःकरण पर पड़ता है, मन पर पड़ता है। हमारे मन पर 2 प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, एक असत और दूसरा सत। कभी कभी सत मार्ग में चलने वाले भी असत प्रभाव से प्रभावित होकर फिसल जाते हैं, कभी कभी असत मार्ग में चलने वाले भी सत प्रभाव का संग पाकर वो उच्च दशा को प्राप्त होते हैं। अब हमको फाइनल करना है कि हमारा मार्ग क्या है, सत मार्ग है या असत मार्ग है। यदि हम इंद्रियों के भोगों में अपने मन को, अपने इंद्रियों को छूट देकर मनमानी आचरण करते हैं, तो हम असत मार्ग के पथिक लिए, जिसका परिणाम पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार मां के गर्भ में जाना। और एक है सत मार्ग, जिसमें हम अपनी इंद्रियों को गलत विषयों से हटाकर सही विषयों का भोग देते हुए मन को भगवान के चरणों में लगा करके सत चिंतन करते हुए, नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमें परम पद की प्राप्ति होती है, हमें उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। हमारे अंदर उत्तम संस्कार तभी आएंगे जब हम संत पुरुषों का संग करें और असत पुरुषों का त्याग करें, सत मार्ग को ग्रहण करें, असत मार्ग को छोड़ दें, सत विषयों का सेवन करें, असत विषयों का त्याग करें, तो हमारे अंदर उत्तम संस्कार आ जाते हैं। ध्यानेश्वर जी, बेंगलोर। महाराज जी, मेरे गुरुदेव, मुझे उनमें ही भगवान दिखते हैं। क्या गुरु को ही सब कुछ मान लेने पर स्वयं भगवान नाराज तो नहीं होते? नहीं, भगवान ही गुरु है, भगवान कोई और थोड़ी है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप हरि। हरि ने नर रूप धारण किया मेरे लिए पर्सनल अवतार है। मेरे लिए गुरुदेव ने, भगवान ने गुरुदेव का रूप धारण किया। गुरुदेव ने जो हमें शरण ली, वो साक्षात परब्रह्म। वैसे भी कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
और शास्त्रों में वर्णन आया है, जो गुरु है वो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। सदगुरु कोई त्रिगुण रूप थोड़ी माया में, वो तो त्रिगुणातीत है, वो तो परब्रह्म परमात्मा है। तो हमें गुरुदेव भगवान में भगवान की बुद्धि करना ये सर्वोत्तम भाव है। अपने गुरु को साक्षात भगवान मान करके जो पूजते हैं उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, भगवान नाराज थोड़ी होते हैं। भगवान ने कहा मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, जो मेरे से भी बढ़कर गुरु का आदर करते हैं मैं उनके अधीन हो जाता हूं। तो इसलिए गुरु में बहुत मुश्किल है भगवान की बुद्धि होना, क्योंकि गुरु हमारे जैसे मनुष्य शरीर धारण करते हैं, हमारी जैसी चेष्टाएं होती हैं, तो कोई खास बात नहीं लगती। भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनमें ये हमारी बुद्धि रहती है, भगवान है, लेकिन गुरु जब अवतार लिए तो मनुष्य रूप में लिए ना, उनकी चेष्टाएं मनुष्य जैसी होती हैं, तो उनमें परब्रह्म परमात्मा भाव होना बड़ा कठिन होता है। और गुरु में परमात्मा भाव हो जाए तब तो बढ़िया बात है। फिर इससे हम मूर्ति में तो भगवान को देख सकते हैं, लेकिन गुरु में भगवान को देखना बड़ा कठिन है। और जो गुरु में भगवान को देख ले वो साधक क्या कहना है, वो तो जीते जी मुक्त हो जाएगा, गुरु कृपा से उसका सब काम हो जाएगा। पर गुरु में भगवान वास्तविक, हमें कोई और भगवान की जरूरत नहीं, मेरे भगवान बोल रहे हैं, मैं अपने भगवान से मिल के आ रहा हूं, मैं अपने भगवान को देखा है अपने नेत्रों से, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म, मेरे गुरुदेव परब्रह्म। ऐसी भावना होना थोड़ा कठिन है, असंभव नहीं है पर कठिन है। ऐसी भावना हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। महाराज जी, जो भी इस मार्ग में साधक चल रहा है, चाहे वो ज्ञान मार्ग में चल रहा हो या भक्ति मार्ग में, उसके गुरु ही हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय में है। महाराज जी, हमारे अपने गुरुदेव में भगवत भाव होना ये तो सर्वोपरि है ही है महाराज जी, जैसे गुरुजन बताते हैं। पर महाराज जी, हमारे गुरु जी बोल नहीं पा रहे, मतलब वो ज्ञान, पर दूसरे गुरु जी ऐसा, तो हमारी इस भावना में ये भावना दृढ़ न्यून ना देखो, हो, एक श्लोक और है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वहां से भी गुरु बोल रहे हैं। एक जगह गुरु मौन है तो वहां से गुरु मुखर है, वहां से गुरु बोल रहे हैं। तो हमें जहां भी भगवत चर्चा सुनाई दे तो विश्वास करना चाहिए मेरे गुरुदेव ही इनके रूप में बोल रहे हैं। पर अपने गुरुदेव पर सम्य गुरुदेव की भावना और अपने गुरुदेव पर ब्रह्म दृष्टि, साक्षात परमात्मा मेरे गुरुदेव हैं, लेकिन सब रूपों में गुरुदेव ही बोल रहे हैं। जैसे मौसी और माँ, मासी और माँ, यद्यपि बा के समान ही उनका हम आदर करेंगे, पर माँ तो मेरी बा है ना। ऐसे ही गुरुदेव के समान हम हर संत का आदर करेंगे, पर गुरुदेव तो हमारे परम ब्रह्म है। ऐसी भावना करनी चाहिए। महाराज जी, इसमें एक और संशय, जैसे आप कहीं कहीं इसी बात का आश्रय लेके, मतलब कोई माता बहनें और तुम्हारे जी उस, क्योंकि ऐसी भावना होगी तो समर्पित है, हाँ, तो ऐसे में क्या सावधानी इसमें ये सावधानी रखनी कि हमें संतों की बात तो सुननी है, पर अगर हमारे गुरु की बात से अलग है तो हमें उनकी बात माननी नहीं है। माननी अपने गुरुदेव की है, सुननी सबकी है, सुननी सबकी है, माननी अपने गुरुदेव की है। अगर हमारे गुरुदेव ने हमें जो उपदेश किया है उसके विरुद्ध किसी संत की बात आती है तो हम नहीं सुनते, हम नहीं मानते। सुना, बैठ के प्रणाम किया, चल दिया, मानेंगे हम अपने गुरुदेव की। और दूसरी बात, गुरुदेव से लेकर के हर संत के लिए हम ये बात कह रहे हैं, यदि वो हमारे शरीर का शोषण करना चाहते हैं तो ना वो गुरुदेव है और ना वो कोई संत है, वो व्यभिचारी पुरुष है, वो पाखंडी है, वो नाटकी है। गुरु एक पिता के समान है, गुरु एक महान तत्व है जो माया मुक्त है। वो माया के इन भोगों को कैसे स्वीकार कर सकता है? तो अगर कोई स्त्री या कोई भी किसी संत के सानिध्य में आ रहा है और वो संत उसके प्रति गलत हरकत कर रहे हैं, शरीर शोषण की बात कह रहे हैं, ऐसी कुछ बातें हैं तो दूरी बना लेनी चाहिए। वहां गुरु नहीं है, वहां पाखंड है, वहां नाटक है, वहां माया है। हाँ, कभी कभी बड़े बड़े अच्छे साधकों से चूक हो जाती है, वो एक अलग चीज है। चूक होना अलग चीज है और पाखंड करना अलग चीज है। चलते चलते हम फिसल गए, फिर समझ लो आगे बढ़ो, लेकिन गुरु तो पहुंचा हुआ तत्व है, वो कोई साधक नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसी जगह से थोड़ा दूरी बना लेनी चाहिए और गुरु द्वारा दिए हुए नाम मंत्र का ही जप करना चाहिए। उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, पर उनसे दूरी बना लेनी चाहिए, जिससे हमारी पवित्रता बची रहे। पहली हरकत में अगर दूरी बना लो तो बहुत अच्छा है, जिससे वो भी बच जाएंगे और आप भी बच जाओगे। नहीं तो बहुत जगह इस बात का पाखंड होता है कि तन मन प्राण सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। अब वो समझ नहीं पाते साधक, तो उनको लगता है कि जैसा गुरु जी कहें। अब वो बेचारा किससे अपनी बात व्यक्त करे कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, कहीं मैं अंदर उसके आता है मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूं, पर वो सही का निशान किससे लगवावे? जब कभी उसे अच्छा सत्संग मिला तब वो निर्णय कर पाता है कि हमारे साथ तो
गलत हो गया, हमारे साथ तो धोखा हो गया, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हमारे उत्साह, हमारी श्रद्धा, हमारी पवित्रता इतनी निगेटिव हो जाती है कि अच्छे संतों में भी हमें दोष दर्शन होने लगते हैं। पता नहीं ये भी नाटक, तो हम सत्य से बहुत दूर चले जाते हैं। इसीलिए हमने कहा उन्हीं गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र और नाम जप करो और गुरुदेव के आश्रित रहो, अंदर से, बाहर से संपर्क छोड़ दो तो तुम्हारा मंगल। उनकी निंदा मत करो, उनका अपमान मत करो, उनसे दूरी बना लो। दूरी बनाना ही उचित है, क्योंकि निंदा अपमान से आपका पतन हो जाएगा। निंदा अपमान किसी का भी मत करो, लेकिन जहां लगे कि यहाँ शास्त्र के सम्मत कार्य नहीं है, शास्त्र विरुद्ध आचरण है, वहां से दूरी बना लेनी चाहिए।